जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है जो आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप उसे पाना चाहते हैं, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं। किस्मत, भाग्य, ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती ना सुनने में। आज हम बताने वाले हैं कि इन फ्यूचर आप दोनों साथ हो पाएंगे या नहीं। क्या उनका प्यार आपके भाग्य में लिखा है या फिर नहीं। और अगर नहीं लिखा है तो कैसे लिख सकते हैं। अगर छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उन्हें दूर कर सकते हैं, और अगर बड़ी हैं तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद आपको लंबी सी गहरी सांस लेकर जिनके बारे में जानना चाहते हैं एक ऑप्शन चूज़ करना है। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, तो थोड़ी समझदारी दिखाइए। दूसरा पाइल ज़रूर सुनिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, है ना। और अगर हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। कमेंट बॉक्स में नहीं, जहां आप लिखते हैं कमेंट करते हैं वहाँ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। तो आप उस नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए, हमारे साथ 2 मिनट का ध्यान करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जैसा चाहता हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपके आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। चारों तरफ सिर्फ मेरे ही चर्चे हैं। चारों तरफ सिर्फ मेरी ही बात हो रही है। दिन प्रतिदिन
मैं बहुत सकारात्मक हो रहा हूँ। दिन प्रतिदिन मैं बहुत शांत हो रहा हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपके प्रेम से, आपके आशीर्वाद से, आपकी करुणा से मैं अपने जीवन में सही रास्ते पर जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में सही रास्ते पर जा रहा हूँ। मैं बहुत सारी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए, जो हमने बोला है आप उसे नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा लिखते हैं, हम उसी तरह की परिस्थिति, उसी तरह की स्थिति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें, क्यों ना हम पॉजिटिव लिखें, है ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? उनका साथ, उनका प्यार आपके भाग्य में लिखा है या फिर नहीं? चलिए बिल्कुल बताएंगे आपको। थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, पृथ्वी तत्व। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है डियर। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 5 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 13 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख और 19 तारीख। इनका बर्थ मंथ जून, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है वाई, एच, ए, ओ, एम, टी, आर, के, जी, ई, एल, पी, एच, डी, आर, ठीक है। ये है इनके नेम का इनिशियल। देखिए डियर, अगर आप जानना चाहते हैं कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं, तो उनका प्यार आपकी किस्मत में तो है 90%, लेकिन इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। मतलब कि इतनी आसानी से ये प्यार मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ये प्यार जितना गहरा है, इसमें उतना ही पहरा है। जब जब प्यार में पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा, और भी गहरा, गहरा हुआ है। लेकिन इधर ना, ये जो सॉन्ग है, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। लेकिन इधर
आजकल आपको महसूस होता है कि जैसे वन साइडेड लव है। चलिए शुरू से बताते हैं। शुरू में इन्हें आपसे प्यार नहीं था, इन्हें आपसे प्यार नहीं था, ये बस फ्लर्ट कर रहे थे आपसे, अट्रैक्ट थे बहुत ज़्यादा। और इन्होंने बहुत सारे झूठ भी बोले थे आपसे, बहुत सारे झूठ। कुछ लोगों ने तो ऐसे भी झूठ बोले थे कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और जबकि वो ऑलरेडी कमिटेड थे और कुछ लोगों के पर्सन मैरिड थे। शुरू में ना, पता है, इन्होंने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इतना सीरियस होने वाले व्यक्ति हैं। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ज़िंदगी तबाह कर देते हैं वो, लेकिन कहते फिर क्या हुआ यार, छोड़ो हटाओ आगे बढ़ो, इस तरह की बातें करते हैं ना। देखो, कुछ लोगों के लिए प्यार मजाक होता है, प्यार जैसी चीज़ें उनके अंदर होती नहीं है। वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना, किसी भी लेवल तक जाकर प्यारी प्यारी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके फिर बाद में कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, इतना सीरियस मत हो और चिल करो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए उनका प्यार उनका परमात्मा हो जाता है, जो एक बार किसी के लिए तन से मन से समर्पित हो जाते हैं तो वो उसको अपना खुदा मान लेते हैं। लेकिन शायद कुछ लोग उस लायक ही नहीं होते जिनके सामने समर्पण किया जा सके, है ना। आपको कभी कभी फील होता है ना इनके लिए। हम बताएं, इधर बहुत सारे लोग हर्ट हैं, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। अब आप वर्तमान में जो स्थिति देख रहे हैं उसको देखकर तो आपको यही लगता होगा कि कैसे बोल रही हैं कि इनका प्यार मेरी किस्मत में लिखा है। जो बंदा मुझे प्यार ही नहीं करता उसका प्यार मेरी किस्मत में कैसे होगा। नहीं, ये सोलमेट कनेक्शन है। आपको पता है, ये सोलमेट कनेक्शन है, बहुत प्योर कनेक्शन है ये अंतरात्मा से। लेकिन आपको पता है, संगत का असर भी होता है लोगों पर। हर व्यक्ति चंदन तो नहीं है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। जो रही उत्तम मति को कर सकही कुसंग। मतलब कि जिनका दिल दिमाग हमेशा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, जिनकी मति, जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो चाहे कितने भी बुरे व्यक्ति के साथ रहें, उन पर किसी की भी संगत का, रंगत का कोई असर नहीं होता। अब सोचिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग और हैं, आप जिस माहौल में पले बड़े, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका सर्कल है वो अलग है, उनका कुछ अलग है। सोलमेट कनेक्शन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब इक्वल होगा। तो इसी वजह से इस रिश्ते में ना नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा है, लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और फैमिली इशू तो बहुत स्ट्रांग है। फैमिली इशू कैसे, बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी मैरिड हैं पर झूठ बोला था इन्होंने, है ना, झूठ बोला था इन्होंने, क्योंकि सिर्फ आपसे फ्लर्ट कर रहे थे, आपसे टाइम पास करना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कमिटेड थे और वो किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकते। उनकी फितरत है फ्लर्ट करने की, वो किसी को सीरियस ले ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप। और हाँ, वो जितनों के साथ गेम खेलते आए हैं अब तक, वो भी उनके जैसे ही थे। उन्हें क्या पता था कि एक भटकती आत्मा मेरे पल्ले पड़ जाएगी, एक बहुत सीरियस आत्मा मेरे से इतना सीरियसली जुड़ जाएगी। इन्होंने सोचा ही नहीं था। ये तो बस मस्त मलंग हवा में उछाल मारते रहते, कूदते रहते इधर उधर। ये मेल और फीमेल हो, इनके लिए किसी के साथ भी फिजिकल होना, रिलेशनशिप बनाना, रिश्ते रखना, ये करना वो करना बड़ा आम सी बात है ये, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है।
हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनका प्यार मेरी किस्मत में है फिर नहीं, 90% है, 10% नहीं कहा जा सकता। आपको पता है किस्मत क्या होती है? आपको लगता है कि 7वें आसमान पे कोई भगवान बैठकर हमारी किस्मत लिखता है? भगवान के पास इतना ही काम थोड़ी है, बहुत काम है। ना कोई भाग्य लिखता है, ना कोई किस्मत लिखता है। हमारे कई जन्मों के अपने खुद के कर्मा होते हैं, किसी और के भी। अब उनका जो कर्म है वो उसे भुगतान करेंगे, आपका जो है वो आप करेंगे, है ना। तो आपके विचार ही आपका कर्म बनते हैं और आपका कर्म ही आपका भाग्य बनता है। बस फ़र्क इतना होता है कि कई जन्मों के होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हम अगर कहें कि अगर कर्म प्रधान है, कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि कर्मों से ही विश्व रचा गया है। तो फिर ये जो बचपन में ही कुछ कम उम्र में लोगों को कैंसर हो जाता है, लोगों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, ये क्या होता है? क्या उन बच्चों के कौन से कर्म होते हैं? उनका क्या होता है जिनको कम उम्र में इतने दर्द मिलने लगते हैं, जब वो दर्द का मतलब भी नहीं समझ पाते? पिछले जन्म का, समझ रहे हैं? पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी होता है। तो यही तो, ये जो कर्मों का एक साइकिल है ना, ये चलता रहता है कई जन्मों तक। तभी तो हम सब का आत्म उद्देश्य यही है कि इतनी साधना करिए कि अपना कारण शरीर, जिसमें आपके कर्मों का लेखा जोखा है, उसे आप काट दीजिए। कारण शरीर को ही खत्म कर दीजिए। तभी मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। मेडिटेशन करोगे तो कर्म क्लियर हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर आप अपने भाग्य विधाता स्वयं बनेंगे, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको रोबोट नहीं बनाया है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, हर एक चीज़ के लिए सोचने समझने की शक्ति दी है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें भगवान की थोड़ी ना कोई गलती है, आपकी गलती है। किसी ने कमेंट में कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड के कई आशिक हैं, क्या वो सब उसके सोलमेट हैं? अभी आप लोगों को सोलमेट का और कार्मिक का मतलब ही नहीं पता। सोलमेट बहुत हो सकते हैं। इवन इस जन्म में आपके जितने भी बहुत करीबी लोग हैं, जो आपकी आत्मा के बहुत करीब हैं, जो आपको सुख पहुंचाते हैं, जो आपको खुशियां देते हैं, चाहे दोस्त हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, दूर के कुछ भी रिश्तेदार, वो सब आपके सोलमेट हैं। इस जन्म में अगर आप हमसे दिल से बहुत जुड़ गए हैं, अगले जन्म में आप हमारे सोलमेट बनेंगे जब आप हमें मिल जाएंगे। जो लोग इस जन्म में हमें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, इतना दूर होकर भी, जिन्होंने हमें कभी देखा नहीं, सिर्फ सुनकर ही अपनापन महसूस करते हैं, ज़रूर हमारा आप सबका कोई रिश्ता रहा होगा, ज़रूर आप हमें पहले से जानते हैं। समझ रहे हैं? तो सोलमेट हजारों हो सकते हैं, कार्मिक भी हजारों हो सकते हैं। कार्मिक भी एक तरीके से सोलमेट ही होता है। कार्मिक कैसा? देखो, सोलमेट और कार्मिक जो आपके पूर्व जन्म में आपके साथ था, चाहे शत्रु के रूप में और चाहे मित्र के रूप में, वो आपका सोलमेट और कार्मिक ही है। मतलब कि जो पहले था और वो अभी भी है, तो वो सोलमेट है। बस फ़र्क इतना है कि उस रिश्ते में पहचान हमें करनी पड़ती है कि जो हमें सुख पहुंचाए वो सोलमेट, जो हमें दुख पहुंचाए वो समझ लो कि हमारे अपने कर्मों का फल, हमारे अपने कर्मों का नतीजा, ठीक है, तो वो कार्मिक। अच्छा, ट्विन सिर्फ एक होता है, ट्विन सिर्फ एक होता है, जिसका मिलना बिछड़ना भी लगा रहता है, जो कभी आपकी ज़िंदगी में 2-4 साल के लिए आया, फिर अपना उसका कर्मा है, आपका अपना कर्मा है, फिर मिलना बिछड़ना लगा रहता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम अपने जीवन में पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं, न कुछ कर्मा बचता है, न हमें पुण्य कर्मों का भुगतान करना होता है, न हमें पाप कर्मों का भुगतान करना होता है, तब हमें हमारा ट्विन दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए। सिर्फ बहुत सारे लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या मजाक बनाया, क्या धज्जियाँ उड़ाई हैं। हमें सोच के कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि लोग ट्विन सोल जर्नी को आखिर समझते क्या हैं,
क्या है ट्विन सोल जर्नी? तो ट्विन सोल जर्नी भाई बहुत हाई लेवल की चीज है। जब आप शिवोहम महसूस करने लगें, जब आप सच्चिदानंदोहम महसूस करने लगें, तब समझो कि मैं ट्विन सोल जर्नी में हूं। तब समझो कि हाँ, मेरा कुछ कर्मा नहीं है, मैं हर चीज से मुक्त हूं। जो संसार में रहकर भी हर चीज से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, किसी चीज में उसका मोह नहीं है, किसी चीज में वो बंधा नहीं है, किसी रिश्ते में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, तब वो ट्विन सोल जर्नी में है। थोड़े मोड़े विकार आ जाते हैं, संसार में रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें लिपट जाती हैं, लेकिन ट्विन सोल जर्नी बहुत स्पिरिचुअल है। और ये जो कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है। कभी कभी हमसे लोग ना पर्सनल रीडिंग तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में लड़ते भी हैं कि नहीं, हमने अगर उनसे कहा कि आप सोलमेट कनेक्शन में, नहीं मैं ट्विन सोल जर्नी, मुझे पक्का पता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कि जो जर्नल रीडिंग देख देख के भर गई है मानसिकता उनके मन में, तो उनको लगता है कि नहीं, वो ट्विन सोल जर्नी में ही है। बुरा लगता है कभी कभी। तो हम इधर बताएं, आप इन्हें अपनी किस्मत में लिख सकते हैं, क्योंकि आप कर्मों के बंधन से मुक्त हैं। वो मुक्त नहीं है, तभी वो डेविल एनर्जी में हो जाता है, कभी उस पर ब्लैक मैजिक हो जाता है, वो ऊर्जाओं से प्रभावित होता है, अच्छी बुरी ऊर्जा से वो प्रभावित होता है। पर आप नहीं, आप बहुत लेवल पर, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर है। आपकी जो एनर्जी है वो हायर लेवल पर है, लेकिन बस आपको रोना आता है सोचकर कि बताओ, जिस इंसान को इतना चाहा उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अब देखो, अगर ये मैरिड हैं, आपको पहले से पता था, पहले ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम ये तुम वो। आजकल बातें तो ये इक्वालिटी की करते हैं, लेकिन आजकल तो आप पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आपका रोना हंसना अब इन्हें कोई मायने नहीं रखता। और अगर ये अनमैरिड हैं तो आजकल ये आपको अहमियत नहीं देते जो अहमियत पहले थी। तो सोचकर बहुत बुरा लगता है, आपको रोना आता है, कभी कभी मन होता है कि मूव ऑन करूं, आगे बढ़ूं। आपको पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी रेस्पेक्ट सबसे ऊपर रखिए। आप देखो हाई लेवल पर हो, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे स्तर पे है, तो अगर आप खुद से प्रेम करेंगे ना तो आपका ऑरा बहुत शाइन करेगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखेंगे ना, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसकी एक अलग ही पहचान बनेगी। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर आकर्षण बढ़ता है, आप अट्रैक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अभी किसी और की तरफ आकर्षित हो गए हैं, लेकिन जब आपकी ऊर्जा और ऊपर होगी, हाई लेवल पर होगी, आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, तब आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक बात, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, अब ये बंधे हुए हैं। और हम बताएं, कुछ लोगों के ऊपर तो ब्लैक मैजिक भी हो रखा है। तभी हम कह रहे हैं इस रिश्ते में आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मतलब कि इतना आसान नहीं है एक हो जाना, आपको बहुत साधनाएं करनी पड़ेंगी अगर आप वाकई इन्हें पाना चाहते हैं, अगर आपको वाकई इनसे प्यार है। तो जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, जो दोनों ही लाइक वो भी अनमैरिड आप भी अनमैरिड, तो यहाँ पर 100% आप लोगों की शादी हो सकती है। फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, फैमिली नहीं मान रही है। हो सकते हैं इंटरकास्ट इशू, डिस्टेंस इशू, रिलीजन इशू, डिफरेंस इशू, एज डिफरेंस इशू, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने आप पे वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये आपके सोलमेट हैं और आप दोनों इन फ्यूचर ज़रूर साथ होंगे। कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो अभी जो हो रहा है कम से कम ये तो नहीं होगा। आप लोग एक अच्छे कनेक्शन में, एक अच्छे रिश्ते में रहेंगे।
आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वापस लौट कर आएंगे आपके पास। अभी नहीं आ रहे, अभी बहुत ईगो प्राइड दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमेच्योरिटी दिखा रहे, इधर उधर भाग रहे औरों के पीछे, आपकी कोई अहमियत नहीं, आप प्यार के लिए तरसते, आप इनसे 2 मिनट की बात के लिए तरसते हैं, जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। जैसे ही इनकी आँखों से ये अंधेपन का चश्मा उतरेगा, पड़ेगा फ़र्क इन्हें। जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी इनसे दूर होगी, अभी वो जो नेगेटिव एनर्जी इनके पास है ना, जो साथ है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी थोड़ी मोड़ी पॉजिटिव एनर्जी से इनका कुछ भला नहीं होने वाला। अंधेरा इतना ज़्यादा है, इतना संघन है कि आपका वो छोटा सा बल्ब कुछ अंधेरा मिटा नहीं पा रहा है। जो आपके पास छोटा सा बल्ब है ना, बहुत छोटा सा, वो आपने देखा ना, वो जो छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी टॉर्च होती है, उसमें लगा होता है। आपके इस बल्ब से ये अंधेरा दूर नहीं होने वाला, ये समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये अंधेरा दूर हो, तो आपको सूर्य जैसा बनना होगा कि बस जैसे आप निकले, जैसे आप सामने आए, नेगेटिविटी रूपी जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वो बिल्कुल गायब हो जाए। तो अपने आप को इस काबिल बनाना होगा आपको। आप चाहे किसी के लिए भी देख रहे हो, उनका प्यार आपकी किस्मत में है। दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती, अगर आप चाहें तो, ठीक है, आप चाहें तो। और वो बिल्कुल सीरियस हो भी सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। फ्लर्ट पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित की जा सकती हैं। पहले वो फिज़िकल लेवल पर ही आपसे कनेक्ट थे। आप कभी ये मत सोचना कि जो लोग फिज़िकल लेवल पर कनेक्ट होते हैं वो रोते नहीं हैं, हाथ पैर नहीं काटते हैं, नौटंकी नहीं मचाते हैं। आपने देखा होगा कभी कि कुछ प्रेमी कहते हैं कि तुम नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगा। उनका वही प्रेम नफरत में भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम सिर्फ शरीर से था, और जो शरीर रूपी प्रेम होता है ना, उसे बदलने में टाइम नहीं लगता। मित्रता शत्रुता में बदल जाती है, प्रेम नफरत में बदल जाता है। कैसे? क्योंकि भाई वो ऊपर था, और जब किसी को पाना होता है, जब कोई किसी का जुनून बन जाता है, तो उसके लोग किसी भी लेवल तक गिरते हैं, रोते हैं, नौटंकी मचाते हैं, हाथ पैर काटते हैं, फॉलो करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये मत सोचना कि ऊपर से प्यार करने वाले लोग रोना धोना नहीं मचाते हैं। जब प्यार अंतरात्मा से हो जाता है, अंतरात्मा से, तब फिर कोई कभी किसी को अलग नहीं कर पाता, और वो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है, उस पर कोई कंडीशन नहीं होती, विदाउट रीज़न होता है वो। समझ रहे हैं? तो डियर, इनका प्यार आपकी किस्मत में है, बस आप थोड़ा सा खुद को बदलिए। ये फैमिली इशू की वजह से भी रुके हुए हैं। अब इनकी फैमिली इन पर ब्लैक मैजिक करती है, कोई थर्ड पार्टी है, इनकी वाइफ, इनका हस्बैंड, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई अदर पर्सन, वो इन्हें कंट्रोल करके बैठा है, और इसी वजह से आप टूटे हुए हैं। लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी अहमियत बढ़ाइए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को सूर्य के समान तेजस्वी बनाइए, ठीक है? आपका प्यार आपके पास होगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए, पॉजिटिव सोचा जाए।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है या फिर नहीं? जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, आखिर क्या लिखा है भाग्य में हम दोनों के लिए? चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 10 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ फरवरी, नवंबर, अगस्त, मार्च, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर। ठीक है, ये इनका बर्थ मंथ है। इनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं। P A U S G O R A K M J Y T U L W F R C B। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। देखो, हम अक्सर कहते हैं कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में जाएं तो मैच्योरिटी लेवल ज़रूर चेक करें। सिर्फ मैच्योरिटी कितनी है, समझदारी कितनी है, ये देखना ना भूलें। बाकी पैसे मायने नहीं रखते, रंग रूप भी ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है। अगर रंग रूप है, पैसे बहुत है, समझदारी नहीं, तो रिश्ता 4 दिन बाद ख़त्म। एक दूसरे को मार के चैन लेते हैं, जीते जी एक दूसरे की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, लड़ लड़ के। आज हमने एक रील देखी कि पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नज़र लग गई है। अब बातें तो होती हैं, पर बातें कम, झगड़े ज़्यादा होते हैं। यही होगा जी, यही होगा। जिस रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं है, शुरू में आकर्षण होता है बहुत ज़्यादा, तो लोग बस दिन रात कमियों को भी नज़रअंदाज करके, क्योंकि शुरू में अट्रैक्शन होता है ना, नई बात होती है, नई चांदनी होती है, तो बड़ा प्यार दर्शाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मिस्ट्री ख़त्म, जो जानना था वो जान लिया, जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया, अब बात ख़त्म। अब बात तो रह नहीं गई, अब झगड़े बचे हैं। आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया? देखो, बहुत ये लॉजिकल बातें होती हैं, ठीक है, और हम इन बातों को ऐड क्यों करते बीच में? क्योंकि सिर्फ रीडिंग करना हमारा पर्पस नहीं होता है, चीज़ों को समझाना गहराई से हमारा पर्पस होता है। जिन लोगों की लव मैरिज होती है, जैसे कि मान लीजिए कि 2-4 साल पहले रिश्ता चला, फिर शादी कर ली, आप देखना, शादी के पहले तो वो सब कुछ कर लेते हैं, सारी बातें जो करना था, मिलना घूमना। फिर शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद सिर्फ झगड़े करने रह जाते हैं, क्योंकि खूब मिल लिए, जुल लिए, घूम लिए, फिर लिए, साथ रह लिए, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में जान लिया। अब शादी के बाद क्या होता है? बस कुछ दिन चीज़ें थोड़ा नए तरीके से चलती है भाई, अब थोड़ा सामाजिक तौर पर चलेंगे कुछ दिनों तक, बस उसके बाद
एक दूसरे की पोल पट्टी तो सब पहले से जानते हैं, अब मिस्ट्री तो कुछ है नहीं जो चीज़ें कुछ दिनों तक लंबी चले। फिर बस झगड़े रह जाते हैं कि पहले मिलजुल लो, बाद में सिर्फ शादी के बाद झगड़ा करेंगे। तो झगड़े बहुत जल्दी होते, फिर जल्दी डाइवोर्स हो जाता है। फिर वो दोनों कहेंगे मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान को चूज़ किया। लो, तो जल्दबाजी में रिश्ते ना बनाएं। अगर किसी की तरफ मन बहुत आकर्षित हो रहा है आपका, आपको लगता है, फिर भी उसका मैच्योरिटी लेवल देखिए, क्योंकि आप जिस लेवल पर हैं वो लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो भी उस लेवल पर है या फिर नहीं। ये 4 दिन बाद वो आपको गाली देकर चला जाए, फिर आप उसे गाली देकर चले जाओ। इससे अच्छा तो प्यार की तौहीन करो ही ना, बात करो ही ना। तो इधर यही हुआ है। इधर आप बहुत मैच्योर, जितने समझदार, जितने स्पिरिचुअल, उतने ही इमेच्योर व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन कर ली, उतने ही इमेच्योर व्यक्ति से प्यार कर लिया। अब क्या होगा? यही होगा ना जो हो रहा है, यही होगा। क्योंकि देखो, ये जो व्यक्ति है ये आपके लेवल पर नहीं है, मैच्योरिटी में आपके लेवल पर नहीं है, इमेच्योर इंसान है ये, और हमेशा अपनी चलाने वाला व्यक्ति। अपनी कमियों को सुधारना नहीं है इसे। अगर आप इसे आईना दिखाओगे तो आपको छोड़कर जाने की बात करेगा। कुछ रिश्तों में चीज़ें कभी इस वजह से भी ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की कमियां एक दूसरे को दिखाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो मुझे नीचा दिखा रहा है, वो सोचता है मैं उसे नीचा दिखा रही हूँ। लाइक ऐसे एक दूसरे को, उनको लगता है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर रिश्ता मजबूत बनाना है तो कमियां दिखाओ, फिर उन कमियों पर वर्क करो कि अब ये कमी, अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे हम। पर उनको लगता है कि हमारी गलती है ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अगर आप उनकी कमी बताओगे तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन खुद के अंदर सुधार नहीं करेंगे। और ये एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, मन चले व्यक्ति। एज कितनी है डजंट मैटर, उम्र के किस पड़ाव में मिले हो इस बात से कोई मतलब नहीं है। बालों का सफ़ेद होना मैच्योरिटी की निशानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बाल धूप में नहीं सफ़ेद करे हैं, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, सफ़ेदी ऐसे ही नहीं आई है। आजकल बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्या करा जाए, मैच्योर हो गए वो। तो ये थोड़ा पेज वाली एनर्जी है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अभी एनर्जी अनस्टेबल है, अभी ये अपने ही कहे शब्दों पर टिकते नहीं हैं। इन्हें खुद ही नहीं पता होता कि जो मैंने कहा है वो मैं कर पाऊँगा फिर नहीं, ठीक है। और दूसरों के बहकावे में बहुत ज़्यादा आना है, दूसरों के मैटर में उछल कूद करनी है। अगर आप सही समझाओगे तो आपको सुना के चले जाना है, रौब दिखाना है, बात नहीं करनी है, ईगो दिखाना है, ठीक है। और दूसरों की बातों में आकर आप पर ट्रस्ट इशू करने हैं, गुस्सा करना आप पर, इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर आप अपने आप को सही साबित करो तो इन्हें मानना नहीं है। ये हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहते हैं, चाहे सही बोले चाहे गलत बोले। अगर आम को आप आम बोलो तो कहेंगे नहीं ये इमली है, मतलब अगर ये आम को इमली बोले तो आपको कहना पड़ेगा हाँ जी ये इमली है, तब तो चीज़ें ठीक हैं, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। ये कोई भी हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जीएफ बीएफ कोई भी, पर ये उतना समझदार नहीं है जितने कि आप हैं। अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है और आप गजब के इंसान हैं, आप गजब के इंसान हैं, बस निकल नहीं पा रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं था कि यार मैं किसी के लिए इतना रोऊंगी, इतना रोऊंगा, इतना परेशान हो जाऊंगी मैं किसी के लिए। आपको अपने आप पर बहुत यकीन था, आपको लगता था कि नहीं मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रेंथफुल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो कितना फ़र्क पड़ रहा है। कोशिश बहुत करते हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों खुद को बंधा सा महसूस करते, हर जगह वही 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 दिखता है आपको। दिल से जुड़ गए थे ना आप। देखो हम ये नहीं कहते कि इस इंसान ने आपसे प्यार नहीं किया है, इसने भी प्यार किया है। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि सर सीधी सीधी बताओ ना कि वो मेरी किस्मत में है कि नहीं। हाँ तो सुन लो, है वो आपकी किस्मत में, हाँ उसका प्यार है आपकी किस्मत में। बस ठीक है, अब जाओ, अगर बस इतना ही जानना तो चले जाओ।
अब ये नहीं जानोगे कि कैसे होगा किस्मत में, ये भी तो जान लो। देखो डियर, आप ना अभी जिस एनर्जी में स्टक हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो मेरे लायक नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो समझदार नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसके अंदर अकड़ बहुत है, उसको समर्पण करना नहीं आता, उसे प्यार की वैल्यू नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बंधे रहते हैं, उससे दूर जा ही नहीं पाते। अगर उससे बात नहीं करते तो 24 घंटे वही दिल दिमाग में नाचता है, फिर मजबूर होकर आपको उससे बात करनी पड़ती है। जैसे कि किसी ने बांध दिया आपको, जकड़ दिया आपको, किसी काम में मन नहीं लगता आपका। आपने कभी किसी की ये धौंस, किसी की इस तरह की बातें कभी बर्दाश्त नहीं की हैं। आपने हमेशा गलत के खिलाफ एक्शन लिया है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी इंसान हो। लेकिन देखो ना आज कितना मजबूर सा महसूस करते हैं आप खुद को। तो डियर, पॉजिटिव रहिए और खुश हो जाइए। उनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है और एक दिन वो बंदा मैच्योर हो जाएगा, समय के साथ वो मैच्योर हो जाएगा और आपकी किस्मत में, आपकी ज़िंदगी में वो लौट कर वापस आएगा। पक्की बात है ये, समझ रहे हैं? पक्की बात है ये। आपकी जो विश है ना उसे लेकर कि आपको वही चाहिए, आपको कोई और नहीं चाहिए। कुछ लोगों को बस यही लगता है यार कब तक ज़िंदगी में यही करते रहेंगे, आज ये कल कोई और, आज ये कल कोई और। आपको लगता है कि जो एक है जिससे दिल लगा लिया है बस वही सुधर जाए, उसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। रोज़ रोज़ कपड़ों की तरह इंसान नहीं बदलने हैं। कुछ लोग बदलते हैं, कुछ लोग नहीं बदलते। कुछ लोग कहते हैं जो वही है वही सुधर कर आ जाए, बस यही चाहिए। तो देखो ये सुधर कर आएंगे और एक समय पर ये आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, समझ रहे हो? अभी आपका प्यार ठुकरा कर चले गए हैं दूसरों की वजह से, दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों की बातों में आकर। इन्होंने एक बार भी आपकी परवाह नहीं की, क्योंकि इनकी एनर्जी ना मून की तरह घटती बढ़ती रहती है। हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये एनर्जी है, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताएं जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ होती है ना उनकी एनर्जी बहुत अनस्टेबल होती है। स्पेशली मून का उन पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उनका रोलिंग प्लैनेट मून होता है। इस वजह से वो अपनी ही कहीं बात पर कभी टिकते नहीं हैं। उनमें चंचलता बहुत होती है, चंद्रमा की तरह चंचल होते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बड़बोले भी होते हैं, थोड़े से दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर बहुत होते हैं, इमोशनल हो जाते बात बात पर। लेकिन अगर इन्हें एक बार पता चल जाए ना कि इसकी कमजोरी क्या है तो फिर आपको उस बात को लेकर इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इनको पता चल जाए कि मेरे रोने से इसको फ़र्क पड़ता तो बार बार रोएंगे आपके सामने। मतलब कि इनके अंदर बड़ी कलाएं हैं और हमें बहुत सारे लोगों को लगता है ये। तो इनका मन ना बड़ा चंचल है अभी ये, मतलब कि हो सकता है कि एज डिफरेंस इशू भी हो बहुत सारे लोगों का। यहाँ पे हमें लगता ही है क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आपसे बहुत छोटे हो सकते हैं ये। बहुत सारे लोगों के लिए बता रहे हैं कि एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस है, परिपक्व एनर्जी नहीं है कि जो सोच लिया, जो ठान लिया, जो कह दिया सो कह दिया। नहीं, अभी कहा ये करेंगे, कल नहीं। रात में अलार्म भरा कि सुबह 4 बजे उठ के, सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करने जाएंगे, सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करेंगे, और जैसे सुबह अलार्म बजा बंद कर दिया, चल चुप चुप हो जा, अभी और सोना है, बहुत ठंडी है। नहीं कर पाते, अपनी ही कहीं चीज़ों पर नहीं टिक पाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। जितना आप पॉजिटिव होकर इन्हें मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही आपकी पॉजिटिविटी, आपका मैनिफेस्टेशन रंगत लाएगा, समझ रहे हैं? और ये लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएंगी। कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इनका कॉल, इनका मैसेज बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। एक बात और, अगर काफ़ी समय से आप लोग सेपरेट हैं तो ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोचते नहीं हैं ये, बस बात ये है ना, इनकी दम नहीं पड़ रही आपको कॉल मैसेज करने की, इनकी हिम्मत नहीं आपको कॉल मैसेज करने की।
स्टक हैं किसी चीज़ में, ये आपको क्या बोलते हैं उसे, स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉक बराबर कर रहे हैं, आप पे नज़र है इनकी, आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी खैर खबर सारी है इन्हें, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, सब कुछ फुल इन्फॉर्मेशन रखते हैं आपकी, सारी जानकारी, समझ रहे हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन का माहौल आएगा, अभी थोड़ा सा दूसरों में मशगूल है, अभी ये इनका खुद का कोई दिल दिमाग नहीं है, दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं, पर एक समय वो होगा जब ये दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ आपके साथ होंगे, और वो समय बहुत जल्द आएगा, समझ रहे हैं। देखो, आप ना बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं आप, आपके ऊपर ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद रहता है। आपने बड़े बड़े मसखरों को सुधारा है, आपने बड़े बड़े इम्पॉसिबल कार्यों को पॉसिबल किया है, बहुत कुछ किया है ऐसा जो कोई कर नहीं सकता था। लेकिन बस आपको यही लगता था पहले कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर इन्हें भूलना अब आपके बस में नहीं है। अब आपको लगता है यार बस मैं इसी चीज़ से नहीं निकल पा रही हूँ, इसी चीज़ से नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि इधर भी बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। क्या बताएं, ये भाग्यशाली हैं, इन पर भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि ईश्वर इन्हें आपसे हमेशा जोड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर इनकी आत्मिक उन्नति चाहते हैं, ईश्वर इनकी आत्मिक उन्नति चाहते हैं। जैसे क्लास में होता है ना कि सर बोलते हैं कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल लो होते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, तो वो उनका एक अलग ग्रुप होता है, पढ़ाई लिखाई वालों का एक अलग ग्रुप होता है। तो सर कभी कभी अगर किसी बच्चे को बहुत प्यार करते होंगे, समझते होंगे, तो वो कहेंगे कि इसके साथ बैठा करो, उसके साथ नहीं, वो तो बुद्धू है, वो तो बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं आता है, इसके साथ बैठो, संगत का असर होता है। तो ऐसे ही एंजल्स ना इनको आपके साथ बिठाना चाहते हैं, आपके साथ चलाना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हें आपकी संगत और आपकी रंगत देना चाहते हैं, जिससे इनकी उन्नति हो सके। ये दिल के बहुत अच्छे हैं, इस वजह से ये दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये ऊपर से गुस्से में कुछ भी बोल जाएंगे, पर ये दिल से कभी ऐसा बुरा नहीं सोचते हैं कि मैं इसका ये करूं वो करूं। इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, और सेपरेशन की स्थिति भी झूठी है, इनका कोई झूठ पकड़ा है आपने, जिस वजह से आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। लेकिन उतने बुरे इंसान नहीं है ये, इन्हें बदला जा सकता है, इन्हें सुधारा जा सकता है। लेकिन इंसान कब सुधरता है? जब वो दिल से किसी से जुड़ जाए, आत्मा से किसी से जुड़ जाए। फिजिकल लेवल पर जब कोई किसी से जुड़ता है ना, तो वो खुद को कभी बदलता नहीं है, वो इंसान बदलता है पर खुद को नहीं बदलता। वो कहता है इसके लिए मैं खुद को क्यों बदलूं। लेकिन जब किसी से आत्मा से प्यार हो जाता है तो इंसान अपनी काया माया सब बदल देता है उसके लिए, क्योंकि वो उसको कभी खोना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं इसे जिस तरह से पसंद हूँ मैं उस तरह सा बन जाऊँगा, उस तरह की बन जाऊँगी, पर मैं इससे दूर नहीं रह सकती, इससे दूर नहीं रह सकता। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई गलत है, आप उसे बहुत समझा रहे हो, आपको पता है ये बात गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, अगर वो आपसे प्यार करता होगा तो वो उन बातों को अमल करेगा। अगर वो आपको कभी खोना नहीं चाहता तो वो उस तरीके से बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसे आपसे कुछ वैसा प्यार नहीं है, सिर्फ फिजिकल लेवल का है, तो कहेगा हटाओ छोड़ो, कौन बदले इसके लिए खुद को, कौन बदले इसके लिए खुद को, हम इसी को बदल देते हैं, इसकी जगह किसी और को ले आते हैं। क्योंकि चीज़ें आत्मा से नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हैं, और जो चीज़ें ऊपर ऊपर से होती है ना, उनको कभी बदला जा सकता है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही अभी तक ये आपसे ऊपर ऊपर से लाइक इमेच्योर एनर्जी थी ना, अनस्टेबल एनर्जी थी, घटती बढ़ती एनर्जी थी, कभी बहुत प्यार कभी बिल्कुल नहीं प्यार। तो इस तरह की एनर्जी जो होती है उसे थोड़ा स्थिर होने में समय लगता है। तो आपके जीवन की भी पूर्णिमा आएगी जब ये संपूर्ण होंगे। आपके जीवन की पूर्णिमा आएगी, अभी अमावस्या चल रही है पर पूर्णिमा आएगी, और जब ये स्टेबल होंगे, इनकी एनर्जी स्टेबल होगी, और ये आपके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार होंगे, और वो समय जल्द आएगा, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे ये।
आप चाहते हैं ना कि मेरे आत्मा की आवाज़ सुने। आप जितने सोल लेवल पर सोचते हैं, जो कुछ भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, आप सोचते हैं कि कोई ऐसा हो, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। समझ रहे हैं? फिर इनकी जो फ्यूचर एनर्जी होगी ना आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर में आप दोनों एक हो पाएंगे और इनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, बल्कि आपका प्यार इनकी किस्मत में लिखा हुआ है। ये किस्मत वाले हैं कि ईश्वर आपको इनसे अलग नहीं होने दे रहे हैं, वरना इन जैसे लोगों को भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना सीखा है। आपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। कोई भी दुख, कोई भी व्यक्ति आपको तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये व्यक्ति आपको जितना तोड़ रहा है उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि ये किस्मत वाला है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप इसे छोड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि ईश्वर आपके सहारे इसकी उन्नति कराना चाह रहे हैं और इसी वजह से आपको ईश्वर रुला रहे हैं। आपको ईश्वर रुला रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने आगे चलकर, क्योंकि ये अच्छा इंसान है। इनकी चलिए जो फ्यूचर एनर्जी है वो हम सॉन्ग सुनाते हैं आपको। अभी हमें अचानक याद आया, हमने आज सॉन्ग ही नहीं सुनाया कोई। पायल नंबर 1 में तो सुनाया ही नहीं, चलो 2 में सुनाते हैं। इन फ्यूचर इनकी क्या एनर्जी होगी आपके लिए, ठीक है? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तब इन्हें पता चलेगा कि आप इनको नसीबों से मिले हैं। अभी इनको पता नहीं चल रहा है, अभी बच्चे हैं ये। तो बच्चे दया के पात्र होते हैं, गुस्सा के नहीं। बच्चों को माफ़ किया जाता है ना? आप तो समझदार हो ना, तो इन्हें माफ़ कर दो। इन फ्यूचर आप दोनों साथ रहने वाले हैं, समझ रहे हैं? और बहुत बहुत खुशियाँ होंगी इस रिश्ते में, बहुत प्यार होगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते की बहुत अच्छी, जैसे कि क्या कहें, बहुत अच्छी लाइफ होगी, बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है ये। बस ये समझदार हो जाएं। और जो भी समस्याएं हैं ना, अभी आपको लगता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो आप टेंशन मत लो, सब ईश्वर ख़त्म करेंगे उन समस्याओं को, ठीक है? आप तो बस मेडिटेशन करो, आप तो बस शांति का परिचय दो, अपने मन को शांत रखो और पॉजिटिव रहो, ठीक है? आप बस शांत रहो। इनकी ज़िंदगी में जो भी छेल छबीले लोग हैं, जो नेगेटिव हैं, आपको लगता है कि उसका साथ इन्हें बर्बाद कर रहा है, उसकी संगत इन्हें बिगाड़ रही है, आप टेंशन ना लो। ये संगत रंगत सब हट जाएगी समय आने पर, और इन्हें अपने आप सही गलत का एहसास हो जाएगा। और जैसे ही सही गलत का एहसास होगा, ये आपके पास होंगे और बहुत अच्छा रिश्ता होगा। फिर कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे आपको, ठीक है? तो डियर, यस 100% इनका प्यार आपकी किस्मत में लिखा है, ठीक है? बल्कि आपका प्यार इनकी किस्मत में लिखा है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।